Hello everyone, once again, welcome to Must Do Geometry Questions. There is a very beautiful question. Question आपके सामने है. A rectangular piece of paper, 4 centimeter in length. I have a paper. I will show you the demo also. And 3 centimeter in width is folded so that a pair of diagonal opposite vertices coincide. And how long is the crease? This is a crease problem actually. तो क्रीज प्रॉब्लम का मतलब क्या है कि आपके पास एक रेक्टेंगुलर पेपर है और इसको फोल्ड किया गया है. अब फोल्ड करने के बहुत सारे तरीके हैं, बट इसमें एक स्पेशल फोल्ड किया गया है कि जो अपोजिट डायगोनल है उनको मिला देना है. हाँ, मिला देना है. तो पहले तो मैं इसको मिला देता हूँ. आप देखिए ना, ये पेपर है और मैं इसको यहाँ से मिला देता हूँ. दे आर जस्ट लाइक. और मिलाने के बाद एक क्रीज मार्क फॉर्म करना है. तो मैं आपको क्रीज मार्क फॉर्म करके बता देता हूँ. ठीक है, ये मैंने इसको थोड़ा सा क्रीज मार्क बना दिया. तो यू कैन सी अ क्रीज मार्क इज फॉर्म्ड. आपको दिख रहा होगा, ये क्रीज मार्क आपको यहाँ पे दिख रहा होगा. ठीक है, दिख रहा है. ठीक है, अब ये जो लेंथ बनी है क्रीज मार्क, इसकी आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ये एक क्वेश्चन है. ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ इसको आसान करने के लिए. हाँ, बहुत सारे तरीके हैं इसको करने के लिए. मैं एक काम करता हूँ, अगर मैं डायगोनल की लेंथ पूछना चाहूँ या डायगोनल को जोड़ना चाहूँ. डायगोनल कैसे निकलता है रेक्टेंगल का? ऐसे ना, इसको फोल्ड करेंगे यहाँ से तो डायगोनल की लेंथ आ जाएगी मोटा मोटा. मैं अभी आपको करके बताता हूँ. अब मैं इसको डायगोनल की तरफ से यहाँ पे फोल्ड करना चाहता हूँ, राइट, सो दैट मैं आपको डायगोनल की लेंथ यहाँ पे बताता हूँ. हमारा काम है यहाँ पे इसकी क्रीज की लेंथ निकालना. तो जस्ट आई हैव डन, मैंने इसका थोड़ा सा डायगोनल का वैल्यू ऐसे कर दिया. ठीक है, सो ऑलमोस्ट वी आर डन विद दैट. ठीक है, ठीक है. तो यू कैन सी कि ये जो देखो दो लाइन बनी है. एक तो ये बना है आपके पास क्रीज मार्क और एक ये बना है डायगोनल. हाँ, यू कैन सी कि मैंने डायगोनल ड्रॉ किया है. ठीक है, ये डायगोनल ड्रॉ किया है. अब इनमें कुछ रिलेशन है, उससे हमारा आंसर आ जाएगा. और बहुत सारी ज्योमेट्री लगाओगे तब भी आंसर सेम ही आएगा. तो दिस इज द फाइनेस्ट वे और इजीएस्ट वे टू सॉल्व द क्रीज प्रॉब्लम, राइट. तो अब मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा रेक्टेंगल बनाने का कोशिश करता हूँ. मैंने किया क्या, हमने यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाया. ये बोलता है कि 4 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, राइट. तो व्हाट आई डिड, मैंने पहले इसका एक डायगोनल बना लिया. तो मैं एक डायगोनल बना लेता हूँ. यहाँ से डायगोनल ज्वाइन कर लिया. तो ये डायगोनल आ गया. और फिर इस डायगोनल को जब मैंने ज्वाइन किया तब मैंने पेपर फोल्ड किया ना ऐसे इसका. तो इसका ये वाला वर्टेक्स उठा के यहाँ लेके आएंगे तो एक क्रीज बनेगी. क्या बनेगी? क्रीज बनेगी. उस क्रीज की जो लेंथ है, हाँ, यू कैन सी ये जो क्रीज बनेगी, ये वाली मार्क जो बनेगा वो करीब करीब ऐसे बनेगा. हाँ, यू कैन सी. ठीक है, ये क्रीज लेंथ बनेगी. तो हमको ब्लू कलर की जो क्रीज लेंथ है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. बड़ा इजी क्वेश्चन है अगर आप थोड़ा सा इसमें ऑब्जर्वेशन कर पाएंगे. ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं. तो अगर आपके पास घर में ये पेपर है, आप इसको सॉल्व करना, तो यू विल बी सरप्राइज्ड कि जब आप इसको डायगोनली मीट करोगे अपोजिट वर्टिसेस पे, तो ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे वो 90 डिग्री बनेगा. कितना बनेगा? 90 डिग्री. मैं इसको रख देता हूँ पेपर को. इसका मतलब ये जो एंगल बनेगा, दिस एंगल वुड बी 90 डिग्री. यू कैन चेक, आपके पास घर में पेपर है, आप इसको चेक कर लेना, 90 डिग्री ही बनेगा. क्यों? इसके बेसिकली एक बहुत फेमस पजल है ये क्रीज प्रॉब्लम, मिनिमाइजेशन ऑफ द लेंथ ऑफ द क्रीज. तो पेपर को हम किस किस तरह से फोल्ड करेंगे कि क्रीज की लेंथ मिनिमम हो जाए. ठीक है, तो अगर हम इस पेपर को देखते हैं तो अगर किसी ने सोचा सर हम तो ऐसे मोड़ेंगे तो लेंथ मैक्सिमम है यहाँ पे. हाँ, सबसे बड़ी लेंथ है. किसने बोला कि सर नहीं ये काम करता है, हम इसको डायगोनल नहीं मिलाएंगे, हम इसको ऐसे मिलाएंगे किसी पॉइंट पे, किसी पॉइंट पे. हाँ, अपोजिट तो मिला है लेकिन डायगोनल नहीं मिला है, तो लेंथ थोड़ी बड़ी आएगी. सबसे जो कम आएगी वो लेंथ अपोजिट मिलने पे आएगी, डायगोनली जब वर्टिसेस अपोजिट आएंगे पेपर के. तो दिस इज अ मिनिमाइजेशन ऑफ द क्रीज ऑफ लेंथ. तो ये 90 डिग्री हो गया. ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये 3 है, तो ये जो डायगोनल है ये वाला पार्ट d1/d2 होगा, क्योंकि जो डायगोनल है टोटल उसका आधा आधा हो जाएगा, मिड पॉइंट ही आएगा. आप चेक कर लेना. ठीक है, ये मिड पॉइंट आ जाएगा. मैं इसको x मान लेता हूँ. तो बाय द सिमेट्री ये भी x होगा. क्यों होगा? देखो ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा हो जाएगा. ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा हो जाएगा. पैरेलल लाइन में ये एंगल बीटा है तो ये एंगल भी बीटा हो जाएगा. और ये तो है ही 90. और ये वाली साइड इक्वल है, तो ट्राइंगल बेसिकली एक तरह से कॉन्ग्रुएंस या सिमिलर हो गए. ठीक है, अच्छा अब हम चेक कर लेते हैं.
हमको निकालना जो है उसका आंसर कितना आएगा। तो अगर हम यहाँ पे इस वाले ट्राइंगल में और इस वाले ट्राइंगल में देखेंगे तो हम क्या क्या कर पाएंगे या क्या क्या हमारा आंसर आएगा। तो आप सोच के देखो कि हमको ये निकालना है। हाँ, वी हैव टू फाइंड दिस वे। तो अगर मैं इस वाले ट्राइंगल में ठीक है, और बड़े वाले ट्राइंगल में कुछ रिलेशन निकाल पाता हूँ, यहाँ पे ये भी 90 है ना बड़े वाले में, तो मैं इन दोनों ट्राइंगल में सिमिलैरिटी रखा रहा हूँ। ऐसे ये 90 बनाया, एक ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, ये 4 है, ये 3 है, ये x है और ये d1/2 है, मतलब डायगोनल का आधा है। तो ये तो बात आपको क्लियर है कि अगर आपके पास रेक्टेंगल 4 और 3 का है तो डायगोनल वुड बी 5 और दोनों डायगोनल बराबर होते हैं, तो आधी आधी जो लेंथ आएगी 5/2 आ जाएगी। मतलब ये जो लेंथ है ये 5/2 है। हाँ, डायगोनल का आधा 5/2 है, ठीक है। ये लेंथ 4 है। अगर मैं इसको देख रहा हूँ, ये 90 डिग्री का एंगल बना लिया आपने, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो एंगल है, ये जो एंगल अल्फा है, तो ये एंगल भी कितना होगा, अल्फा होगा। मतलब ट्राइंगल सिमिलर हो गए क्योंकि ये 90 है। तो वो हमारी कहानी जो है खत्म हो गई। देखो सिमिलैरिटी की क्या प्रॉपर्टी होती है कि जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होती है उनका जो रेशियो होता है, हाँ, वो इक्वल होता है, सेम टू सेम होता है। अब कॉरस्पॉन्डिंग साइड कैसे निकालेंगे कि जो एंगल्स हैं उनके सामने ही देखना है बस, यू हैव टू लुक इन फ्रंट ऑफ द एंगल्स। तो अगर मैं इधर 90 के सामने देखूंगा तो मान लेते हैं इसको हम कुछ भी नाम वाई मान लेते हैं। हाँ भाई, इधर 90 के सामने देखेंगे तो आपको मिलेगा पूरा, ये डायगोनल मिलेगा तो 5 हो जाएगा इक्वल्स टू। अगर मैं इधर अल्फा के सामने देखूंगा, अल्फा के सामने x मिल रहा है मुझे, और इधर अल्फा के सामने मुझे 3 मिल रहा है। बाकी एक और एंगल बच गया ये वाला, हाँ, इसको हम बीटा मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो मजबूरी में ये भी बीटा ही होगा, ठीक है, क्योंकि दो एंगल इक्वल हो गए तो तीसरा मजबूरी में इक्वल ही होना है, सम 180 होता है। तो इधर बीटा के सामने आपको मिलेगा 5/2 और इधर बीटा के सामने आपको मिलेगा 4। तो सवाल जो है x निकालने का था, तो अगर हम इसको इक्वेट करेंगे x आ जाएगा। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी दैट वुड बी x/3 शुड बी इक्वल्स टू 5/8। x की वैल्यू आएगी 15/8। तो ये इसका राइट आंसर है। तो x जो है वो 15/8 है। कितना है? 15/8। तो दिस इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। कि जो x आएगा, जो लेंथ ऑफ क्रीज आएगी वो 15/8 आएगा। अच्छा, क्या मैं यहाँ पे कुछ रिलेशन निकाल पाया कि हम कैसे कैसे कर सकते हैं 15/8 से? क्या कोई जनरलाइजेशन बात हो सकती है? हो तो सकती है। कैसे हो सकती है? देखो, आपने जो पेपर को फोल्ड किया है वो लेंथ को किया है, आपने ब्रेड तो छेड़ा ही नहीं, बिल्कुल नहीं छेड़ा सर आपने, ठीक है। तो मैं इसको ब्रेड की अगर देखूंगा तो यहाँ पे 3 और 5 और 2 × 4 ऐसे कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। अब ये ऑब्जर्वेशन देखो, यहाँ पे ये ब्रेथ है ना, और यहाँ पे ये लेंथ है, तो ब्रेथ अपॉन लेंथ इनटू डायगोनल बाई 2। ये डायरेक्ट फॉर्मूला आता है लेंथ ऑफ क्रीज निकालने का। किस निकालने का? क्रीज निकालने का। मतलब x की जो वैल्यू आएगी वो ब्रेथ इनटू डायगोनल डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ लेंथ। So this way we will be getting our answer 15/8 और you can simplify them further. So hopefully जो कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। और दिस इज द मिनिमम, हाँ, ये जो लेंथ आएगी दिस वे इट इज द मिनिमम लेंथ ऑफ क्रीज। अगर आप इसको इससे और तरीके से फोल्ड करोगे पेपर को तो जो लेंथ ऑफ क्रीज है वो हमेशा इससे ज़्यादा आएगी। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि इफ द रेक्टेंगुलर पेपर इज फोल्ड इन सच ए वे दैट द लेंथ ऑफ द क्रीज इज मिनिमम। तो आपको दिमाग में घंटी बजना चाहिए कि जो इसके अपोजिट एंड है, ये जो अपोजिट एंड है एक दूसरे के साथ में मिलने चाहिए, तभी ये जो क्रीज होगी वो मिली होगी। सो होपफुली यू लाइक द कंसेप्ट। और कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ अपना सजेशन दीजिए सो दैट मैं और भी अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आऊँ सिलेक्शन क्लासेस पर। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए। सो बाय, टेक केयर।